नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, सकुशल होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, शक्ति की महत्ता को जानकर अपनी शक्ति को नष्ट होने से बचाइए। जिस प्रकार कृषक पानी की प्रत्येक बूंद को खेत और बाग के उपयोग में लाता है और जिस भांति इंजीनियर पानी के झरने की शक्ति को केंद्रित कर और उससे बिजली बनाकर उसे अनेकों प्रकार से उपयोगी बनाता है, उसी प्रकार हमें अपनी शक्ति को फिजूल कामों में खर्च न कर आत्मविचार और जीवनोद्देश्य के पथ को प्रशस्त करने में लगाना चाहिए। बड़ा आदमी वह नहीं जिसके पास ढेर सी संपत्ति हो, बड़ा आदमी वह है जो निष्काम भाव से सेवा करना जानता है, जो सहृदय है, जिसने ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य आदि गुणों को अपना लिया है, जिसे अपने शास्त्रों का ज्ञान है और जो तदनुसार जीवन में आचरण करता है। चाहे वह व्यक्ति कुरूप ही क्यों न हो, गरीब ही क्यों न हो, चाहे उसके पास पहनने को फटे पुराने कपड़े हों, चाहे वह रूखी सूखी रोटी खाता हो, तो भी वह दुनिया का एक महापुरुष है। मित्रों, शक्ति को नष्ट करने के 3 महाद्वार हैं। पहला है उपस्थेंद्रिय, दूसरा है मुंह और तीसरा है मन। अब बात करते हैं पहले उपस्थेंद्रिय अर्थात वीरनाश। हमारा जितना अनिष्ट उपस्थेंद्रिय के द्वारा होता है उतना किसी से भी नहीं, शत्रु से भी नहीं। क्या कभी बैठकर इस विषय पर विचार किया कि इससे कितनी शक्ति नष्ट होती है? जाने या अनजाने कामासक्त हो एक अमूल्य चीज पानी की तरह क्षणिक सुख के लिए बहा दी जाती है। यौवन का जोश इस वस्तु के मूल्य को आंकने ही नहीं देता और रुपए पैसे में इसका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता। इस चीज को एक बार खो देने पर फिर किसी भी मूल्य पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्म साक्षात्कार या प्रभु मिलन ही जीवन का परम ध्येय है। इसलिए वीर की प्रत्येक बूंद का संरक्षण कीजिए। वीर ही परम शक्ति है, समस्त तेजों का तेज है। वीर को स्थायी ओज में परिवर्तित कीजिए ताकि बुद्धि तथा स्मरण शक्ति बढ़े और सुख शांति का मार्ग सुगम हो। क्षणिक सुख के लिए ऐसी अमूल्य वस्तु को नष्ट कर अपने आप को नष्ट करने में कौन सी बुद्धिमत्ता है? दूसरा है मुंह। मुंह से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, लेकिन ध्यान रहे बोलने से भी बड़ी शक्ति नष्ट होती है। उतना ही बोलिए जितने में आपके आवश्यक कार्य संपन्न हो जाएं। पहले शब्द को तौलो, फिर मुंह को खोलो। यदि आप अनर्गल वार्तालाप नहीं करते तो आपकी वाणी भी ओजस्विनी बन जाएगी। नित्य प्रति प्रातः कुछ समय निर्वाक बैठिए और मौन रखिए। भले बुरे संकल्प को भी कुछ समय के लिए रोक दीजिए। इससे आप वागिंद्रिय पर काबू पा सकेंगे। आप अमित शक्ति अपने अंदर इकट्ठी कर सकेंगे। यहाँ महामौन के भीतर ही प्रभु का अस्तित्व मिल सकता है। ईश्वर की भाषा मूक है। एकाग्रचित होकर उस मूक भाषा को, ध्वनि रहित ध्वनि को, अंतस चेतना की पुकार को ध्यान से सुनिए। व्यर्थ की बातों, गप्पों, मजाकों और सब प्रकार की फिजूल सांसारिक चर्चाओं से मुंह के द्वारा शक्ति का ह्रास होता है। अधिक बोलने वाले व्यर्थ के विवाद में अपनी शक्ति का बिना कारण अपव्यय करते हैं। आप कंजूस से सबक सीखिए। कंजूस के धन की भांति हमें अपने शक्ति धन को सुरक्षित रखना चाहिए। व्यर्थ की बहस करना छोड़िए। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। तीसरा है मन। मन बड़ा चंचल है। अभी यहाँ है, थोड़ी सी देर में 7 समुद्र पार की सोच रहा है। अभी भूतकाल पर टीका टिप्पणी कर रहा था और अब भविष्य की ऊंची ऊंची योजनाएं गढ़ने में व्यस्त है। मन जैसा आपका सबसे बड़ा मित्र है और वैसा ही इससे बड़ा आपका दुश्मन भी शायद ही कोई शत्रु या मित्र हो।
बुरे कर्मों की ओर लगा हुआ आपका मन जितना अहित कर सकता है उसकी कोई माप ही नहीं है। और शुभ कर्म में लगने पर यही है जो डाकू रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बना सकता है। शक्ति के इन तीनों विकासकारी द्वारों का अपूर्व सामंजस्य है। जहां आपने एक की भी उपेक्षा की वहां झट दूसरा दंड दे देता है। सतत भगवत चिंतन द्वारा मन को पवित्र करो, मन को शांत करो, उठते हुए दूषित भावों तथा बकवादी विचारों को समाप्त कर दो, मन को हृदय के भीतरी भागों की ओर ले जाओ। इससे अनंत शांति का अनुभव होगा। वीर रक्षण के लिए, मानसिक ब्रह्मचर्य पालन के लिए एक ही अचूक औषधि है। अपने मन को सदा शुभ कार्यों में व्यस्त रखिए। नित्य नियमित रूप से प्रार्थना, जप, कीर्तन, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, निष्काम सेवा, धार्मिक चर्चा आदि से मन को पवित्र बनाइए। बिना मतलब बोलना तथा सोचना छोड़ दीजिए। असत चिंतन और कथन को अपना सत्व समझिए। फिर क्रमशः आपकी आदतों में परिवर्तन होता चला जाएगा। आपका चरित्र सुधरता जाएगा। मनुष्य का चरित्र या चाल चलन उसकी आदतों का एक गट्ठर ही है, अन्य कुछ नहीं। अपने दैनिक कार्यों का निरीक्षण कीजिए, आदतें सुधारिए, फिर आपकी शक्ति अपने आप संचित होती जाएगी। आप शक्तिपुंज बन जाएंगे। आप प्रभु के निकट से निकटतर होते जाएंगे और मानव जीवन सफल होगा। और इसलिए सत्संग और स्वाध्याय के द्वारा निरंतर शक्ति को बढ़ाने की ही कोशिश कीजिए। आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। आपका भाग्योदय निश्चित होगा। आपका भाग्य बदलता चला जाएगा। और अंत में कहना, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। अर्थात तुलसी जी कहते हैं कि जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग, द्वेष, दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भवसागर से पार हो चुके हैं। तो इसलिए नाम जप करते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते मित्रों। जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा, जय देवराहा बाबा।